देखो बच्चों, आज की क्लास में हम फंक्शन जेई मेंस पढ़ा रहे हैं। और याद रखना, तेज स्पीड में पढ़ाएंगे। स्पीड थोड़ा काफी ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन स्पीड रहेगा। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट तो यह है। तो बच्चों देखो, रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन बनता है किससे बच्चों? ऑर्डर पेयर से। और ऑर्डर पेयर किससे बनता है? तो सेट से। तो पहले हमने सेट बता दिया है। फिर देखो ऑर्डर पेयर, ये भी पता है ऑर्डर पेयर। अब इसके बाद क्या होता है? रिलेशन होता है। और इसके बाद क्या होता है बच्चों? फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब रिलेशन के बाद ये बच्चों क्या बन रहा है? यहाँ पर फंक्शन बन रहा है। तो रिलेशन क्या होता है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन बताते हैं बच्चों, सीख लो डेफिनेशन। रिलेशन, रिलेशन क्या होता है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर विच सेटिस्फाई गिवन कंडीशन। A special type of order pair which satisfy given condition, which satisfy given condition, जो भी कंडीशन होगा, satisfy given condition। ठीक ना बच्चों? तो ये क्या है? रिलेशन का डेफिनेशन है। और ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर है। बस बात खत्म हो गई। इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, डिस्क्राइब करना है तो पिछला वीडियो देखो। अच्छा, इसके बाद फिर देखो बच्चों, फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन इज ए टाइप ऑफ, व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक सेकेंड जरा, हाँ बस। फंक्शन क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। लिखते जाना साथ साथ, ठीक ना? रिलेशन इन विच वन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन रिलेशन विद कोडोमेन। वन एंड ओनली वन रिलेशन विद कोडोमेन। रिलेशन विद कोडोमेन, ये बच्चों ये होता है, कंडीशन होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज हो जाएगा कि भाई डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो ये सब बातें तो देखो सिंपल सी बातें हैं। तो ये देखो यहाँ पर हम बताना चाह रहे थे क्या, डोमेन क्या है, डोमेन। और इसके बाद फिर क्या है दूसरा बच्चों? तो रेंज क्या है। और इसके बाद क्या है इसमें? कोडोमेन। ये तीन बातें को समझना है इस टॉपिक में। तो इसको समझाने के लिए हमने एक ट्रिक लगाया है। देखो, ये मान लो घर का ग्राइंडिंग मशीन है, ठीक है ना? ग्राइंडिंग मशीन है। तो ये ग्राइंडिंग मशीन में ये ग्राइंड करके यहाँ से प्रोडक्ट निकाल रहा है। देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट निकाल रहा है बच्चों। तो ये हमने यहाँ पर क्या डाला? ये गेहूं डाला। तो गेहूं क्या, जैसे ही हमने गेहूं डाला, मतलब ये हमारा मशीन है। मशीन क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो काम करता है किसी भी के बेस पर। तो हमने गेहूं डाला, गेहूं डालने के बाद यहाँ से आटा आया बच्चों। यहाँ से क्या आया? आटा। तो यहाँ पर गेहूं क्या है बच्चों? ये डोमेन है। और आटा क्या है? इसका रेंज है। और ये एफएक्स क्या है? फंक्शन। जो ग्राइंडिंग मशीन है वो क्या है? फंक्शन है, कुछ काम कर रहा है। हमने यहाँ पर डाला चावल, या डालते हैं इसमें क्या बोल डालते हैं, ये चना डालते हैं। देखो चना। तो यहां से क्या आएगा चना डालने के बाद? तो ये बेसन आएगा, यहाँ से बेसन निकलेगा। ये तो ये दोनों क्या है बच्चों? डोमेन है। हमने डाला यहाँ पर आज लोहा। जैसे लोहा डालेंगे तो क्या आएगा इसका? ये मशीन को खराब कर देगा। मशीन को खराब करके मशीन खराब। यहाँ से भाई ध्यान रखो कि यहाँ से क्या आया, ये लोहा को क्रश नहीं कर पाएगा। तो ये तो मशीन ही खराब कर देगा। तो यहाँ से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। अच्छा, अब हमने देखो एक और पॉइंट लेते हैं। एक होता है चावल का आटा भी होता है, मक्के का भी आटा होता है, चावल का आटा, ठीक है ना? ये चावल का आटा इस साइड रखा हुआ है, इस साइड रखा हुआ है बच्चों, बस। तो इस कंडीशन में क्या है? यहां पर हमने चावल डाला नहीं है, लेकिन यहां पर चावल का आटा आ रहा है। तो ये क्या है? तो ये कोडोमेन है, ये रेंज नहीं है। रेंज हो गया, देखो ये वाला रेंज हो गया। जो इनपुट के बाद आउटपुट आ रहा है, इट इज रेंज। देखो ये रेंज, रेंज।
और ये क्या है बच्चों, तो अगर कंप्लीट वैल्यू को देखेंगे, कंप्लीट वैल्यू, तो ये रेंज के अंदर भी है, ये इसको बोलते हैं कोडोमेन। ये क्या, व्हाट इज दिस, इट इज कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन मतलब ऑल गिवन थिंग्स, जो भी दिया हुआ है प्रोडक्ट के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया कहानी। अब लेकिन यहां पर देखो, यहां पर हमने लिया एक फंक्शन लिया, फंक्शन में डोमेन हमने क्या लिया, 1 2 3 ले लिया हमने डोमेन। देखो ये फंक्शन में हमने डोमेन क्या लिया, ये 1 2 3, ये हमारा फंक्शन का डोमेन है। और इसके बाद रेंज क्या है इसका, रेंज है इसका 1 4 9, और इसके बाद हमने यहां पर लिख दिया बच्चों 16, और क्या लिख दिया हमने 25। तो फंक्शन क्या लिया हमने, फंक्शन लिया इसका एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, हमने ऐसा कुछ फंक्शन लिया, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। अरे जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। देखो ये ऐसा कुछ फंक्शन है। तो ये फंक्शन में हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, ये हो गया डोमेन। ये क्या है बच्चों, फिलहाल अभी इसको बोलेंगे कोडोमेन। रेंज इसके अकॉर्डिंग ढूंढ लेंगे, तो रेंज क्या है इसका, तो ये जो 3 वैल्यू है 1 4 9, ये क्या है, फंक्शन का रेंज है। तो डोमेन समझ में आ गया, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, यहाँ पर 1 2 3 है, 1 2 3। रेंज क्या है फंक्शन का, रेंज ऑफ फंक्शन है 1 4 9 अकॉर्डिंग टू फंक्शन, मतलब इस मशीन के अकॉर्डिंग हमारा 1 4 9 आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है कुछ। लेकिन 16 क्या है, 16 और 25, तो इसको हम बोलेंगे ये कोडोमेन का मेंबर है। यानी कोडोमेन क्या है, कंप्लीट कोडोमेन है। तो कोडोमेन की वैल्यू अगर पूछा तो जो भी गिवन वैल्यू है हम सारे वैल्यू को लेते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक ना। कंफ्यूजन की कोई दिमाग में जगह नहीं होनी चाहिए। तो यानी इसका मतलब हो गया, वन कोडोमेन में क्या है, 1 4 है, 9 है, 9 है, और क्या है बच्चों 16 भी है, और क्या है बच्चों 25 भी है। तो ये सब क्या है, इसका कोडोमेन है। बस इतनी सी कहानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी के बाद। difference between relation difference between relation and function, what are the difference between relation and function। तो इसको डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये हमने फंक्शन लिया है, फंक्शन में क्या कर रहा है यहाँ पर 3x एक्स स्क्वायर, वेदर इट इज रिलेशन और फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। या तो इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, या फिर दूसरे फॉर्म में, दूसरा फॉर्म में बताएंगे। सॉरी। तो इसमें देखो यहां पर क्या है, x ग्रेटर देन 5, ये क्या कर रहा है कंडीशन में, ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन क्या है, तो 3x का फंक्शन है। लेस देन 5 के लिए फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब यहां पर इक्वल टू यहां भी है, इक्वल टू यहां भी है। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, ये हम 5 पर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो f5 पहले हम इसमें डालते हैं, देखो इसमें डालते हैं। तो ये f5 में क्या रहा है इसका, 5 इंटू 3, ये आ गया। तो ये क्या बता रहा है 15, इसमें डालते हैं 45, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहां भी है। तो ये 5 इसमें भी डालता है दूसरे वाले फंक्शन में। तो ये वैल्यू कितना रहा है 25 स्क्वायर 25 प्लस 30, ये 30 आ गया। दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पर डिफरेंट है। मतलब ये क्या बोल रहा है, पहले वाला फंक्शन 5 यहाँ पर क्या है, इसका डोमेन 5 है, तो रेंज क्या है इसका 15, ठीक है। ये पहले वाला बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। दूसरे वाला देखो क्या बोल रहा है, 5 इसका डोमेन है, तो रेंज क्या है यहाँ पर 30। यानी वन डोमेन 5 हैज टू डिफरेंट रिलेशन विद कोडोमेन, एंड देयरफॉर इट इज ए रिलेशन नॉट ए फंक्शन, इट इज ए रिलेशन। हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन हमने समझा दिया पूरी, क्योंकि भाई पूरे A to Z समझाएंगे, A to Z कुछ नहीं छोड़ना है हमको। तो एफ एक्स यहाँ पर दूसरा फंक्शन है बच्चों, एफ एक्स टू 4x दिया हुआ ग्रेटर देन 6, इसको देखते हैं जरा, चेक करके देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें हमने डाला, क्या डाला पहले वाले फंक्शन में, तो पहले वाले फंक्शन में 6 डालने पर बच्चों क्या रहा है 24। दूसरे वाले फंक्शन में डाला, क्या डाला 6 ही डाला। तो 6 डालने पर क्या जाएगा इसका, 6 डालने पर 6 स्क्वायर एंड माइनस क्या लिखे पर 12, 12 इंटू, ये क्या है बच्चों, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है 12 से नहीं है। तो यानी 6, यानी वैल्यू कितना आ गया 36 माइनस 12 आ गया बच्चों। तो ये वैल्यू क्या बता दिया 24। ये क्या बता रहा है 6 डोमेन है, रेंज क्या है इसका 24 है। दूसरा वाला क्या बता रहा है 6 डोमेन है और रेंज क्या है इसका 24 है। तो दोनों तो सेम बता रहा है, यहाँ पर डिफरेंस बता रहा था। तो इट इज ए फंक्शन, इट इज ए
फंक्शन, दिस वन इट इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शन। बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पर ये फंक्शन का एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। जैसे ही ऐसा दिया हुआ है, इसमें आइडेंटिफाई करना है रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है बच्चों, तो देखो ढूंढो, इसमें ढूंढना पड़ता है। 1 4, तो इसमें डू में देखो 1 1 कहीं और है, नहीं है। 2 यहां पर देखो 2 तो यानी ये फंक्शन का मेंबर हो सकता है। ये 2 है, यहां भी है और 2 यहां भी है। अब इसमें क्या है, 2 के साथ क्या लिखा हुआ बच्चों, तो 6 गिवन है। देखो यहां पर 6 गिवन है, या 2 के साथ क्या है, 16 गिवन है। वन डोमेन 2 हैज 2 डिफरेंट रिलेशन विद कोडोमेन, क्लियर, एंड देयरफॉर इट इज ए नॉट ए फंक्शन, इट इज ए एग्जांपल ऑफ relation. But in the question in pattern 2, if 1 2 2 3 3 4 4 5 और फिर इसी तरह ढूंढ लो। तो देखो 1 2 1 और कहीं है, नहीं है। 2 है कहीं, पहले इसको देखो डोमेन को, 2 कहीं और है, नहीं है। 3 कहीं और है, नहीं है। 4 कहीं और है, नहीं है। नहीं है तो काम बन गया। इसमें क्या करना है भाई, ढूंढने, मैच करिए। मतलब इट मीन एवरी डोमेन हैज डिफरेंट रिलेशन विद कोडोमेन। एक तरीका और है समझने का बच्चों, देखो यहां पर ध्यान से। तो यानी ये फंक्शन का डोमेन ले लिया हमने बच्चों, और ये फंक्शन का कोडोमेन ले लिया। तो कोडोमेन में क्या है, इसका डोमेन में क्या है, 1 है। इसका रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। चलो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का रिलेशन किसके साथ है बच्चों, तो 6 के साथ। लेकिन 2 का रिलेशन किसके साथ है, 16 के साथ भी है, तो 16 भी लिखेंगे। तो इसका देखो, अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ऐसा इस टाइप से, तो ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है ये। तो और इसके बाद बाकी हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, बात खत्म, इतनी सी कहानी खत्म। बाकी आगे अगर टैली भी करा तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 का रिलेशन 10 के साथ है, ठीक है, बना दिया। 2 का रिलेशन किसके साथ है बच्चों, 16 ले लिया हमने। 4 के साथ क्या है, इसका रिलेशन 20 के साथ है। तो इस बाकी सारे डिफरेंट है, लेकिन एक यहाँ पर कंडीशन क्या है, फंक्शन को डिफाइंड नहीं कर रहा है, इट इज ए रिलेशन। इस वाले कंडीशन में देखेंगे तो एवरी डोमेन हैज different relation with codomain, 1 related with 2, 2 related with the 3, and 3 related with the 4, 4 related with the 5, and 5 related with 6, 5 related with 6। yani therefore we can say that it has different, it is a type of the function, ये function है बच्चों। ये क्या है, तो रिलेशन है, ये डिफरेंस है। इसी तरह से देखो 110 210 310, मतलब यहां पर क्या कैसा 10 है, तो जरा देखो ध्यान से, इसमें कंफ्यूज मत कर जाना। ये डोमेन क्या है बच्चों, ये डोमेन है। ये क्या है इसका, ये को डोमेन ले लिया हमने। तो को डोमेन में क्या है, एक ही वैल्यू है, ओनली 10 है। इसके बाद 1 का रिलेशन किसके साथ है, 10 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 10 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ है, 10 के साथ। 4 का रिलेशन, 5 का रिलेशन, सबका रिलेशन 10 के साथ है। तो देखो ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, दोनों में डिफरेंस है। ऐसे याद रखना, ये क्या है, तो रिलेशन है, और ये क्या है, इट इज ए फंक्शन, नॉट ए रिलेशन। बिकॉज इट मीन्स यहां पर 1 डोमेन है, रिलेशन 10 के साथ है। तो यहां पर क्या है, सेम डोमेन रिलेटेड विद 2 डिफरेंट को डोमेन। यहां पर ऐसा नहीं है भाई, सेम डोमेन नहीं रिलेटेड, डिफरेंट डोमेन है रिलेटेड, ठीक है। तीसरा डिफरेंस बनाते हैं बच्चों। तीसरा डिफरेंस क्या है, तो ग्राफिकली। ग्राफिकली सबसे आसान होता है बच्चों, कुछ मत करो, आंख बंद करो, फिगर बनाओ। बना दिया हमने, एक आंख बंद किया एक बार और, लेकिन हम तो खोले हुए आंख को, तुम भी खोले रखना, दिमाग तो खोले रखना बिल्कुल। तो यानी इसका मतलब हम लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द लाइन, इट का 2 पॉइंट, 2 पॉइंट मीन्स इट इज रिलेशन, सिंपल सा लॉजिक है। और ये क्या है बच्चों, तो ये फंक्शन, ये फंक्शन हो गया। फंक्शन क्यों हो गया, तो यहां पर देखो कहीं भी 2 पॉइंट पर नहीं कट कर रहा है। जब कहीं भी 2 पॉइंट पर नहीं कट कर रहा, तो देयरफॉर इट इज ए एग्जांपल ऑफ द फंक्शन। ग्राफिकल, इन द ग्राफिकल वे वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन फंक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन ग्राफिकली, वेरी इजी वे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये उसमें ढूंढना पड़ता है, इसमें तो ढूंढना, लाइन कितना है, आंसर लाना है। बात खत्म हो गई बच्चों। अब आते हैं बच्चों टाइप ऑफ फंक्शन, यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू और एफ एक्स टू के, और जितने फंक्शन है सारे फंक्शन बताएंगे बच्चों, ए टू जेड। मतलब यहां से कंपोजिट पीरियोडिक सब बताएंगे, कंपोजिट पीरियोडिक, कंपोजिट का चेंजिंग, ठीक है। तब भाई कंपटीशन की तैयारी होती है, ऐसा नहीं होती। इसलिए तुम लोग टाइम दो, हम भी टाइम दे रहे हैं। बात खत्म हो गई। तो पहला आ गया
कांस्टेंट फंक्शन पर। नाम क्या है? कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू बदल नहीं रही है। मतलब कांस्टेंट कहने का मतलब है बच्चों, कोई बच्चों को जितना पढ़ा लो, कितना पढ़ा लो, उसको समझ में नहीं आता है तो उसको बोलते हैं यार इसका दिमाग ही कांस्टेंट है, मतलब दिमाग नहीं है ना, यानी कांस्टेंट उसको मान सकते हैं, जो है उसमें वो काम नहीं कर रहा है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है? f equal to k, it is a constant function. If we draw the graph of the constant function, it means domain is any number, but k is always, range is always constant, यानी it is range is this, ये इसका रेंज है। ये येलो कलर वाला बच्चों क्या है? ये रेंज है फंक्शन का। तो फंक्शन का रेंज क्या है? यहां से यहां तक की वैल्यू k है, और डोमेन क्या है इसका? रियल। तो बच्चों फंक्शन में हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है? हमेशा डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है बच्चों। इसमें फंक्शन में डोमेन क्या है इसका? डोमेन है इसका रियल नंबर। रेंज क्या है फंक्शन का? रेंज ऑफ फंक्शन को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में RF भी लिखते हैं, हमारी मर्जी। तो यानी रेंज क्या है इसका? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या वैल्यू? के है, के कांस्टेंट। एंड वी कैन आल्सो से दैट इट इज पैरेलल टू, इट इज पैरेलल टू। ये भी बात, ये लॉजिक है भाई, बिल्कुल लॉजिक है। पैरेलल टू किसके पैरेलल है बच्चों? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये तुम्हारा कहानी खत्म हो गया किसका? कांस्टेंट फंक्शन का। बात खत्म करो इतना ही में, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाएंगे तो भाई सारा डिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए सीखो, आदत डालो, ये जेईई मेंस की क्लास है। नेक्स्ट देखो बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी, इसकी पहचान, आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है इसका? तो इट इज ऑलवेज डोमेन इज सेम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इट इज ए फंक्शन, इट इज आइडेंटिटी फंक्शन। एंड इफ वी इंक्लूड एनी नंबर, जैसे एफ एक्स टू 3x, देखो एफ एक्स टू 3x, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? इट मीन्स जो इनपुट डोमेन में करेंगे वही उसका रेंज बताएगा। तो यानी इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये आइडेंटिटी इसलिए है कि एफ एक्स, यहां पर एफ एक्स गिवन है बच्चों, या हमने डाला एक्स की वैल्यू 0 डाला, तो एफ की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आएगा? 0, 0 पर 0, 1 पर 1, इसीलिए इसका नाम पड़ा है आइडेंटिटी, ठीक है ना। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, and if we draw the graph of this, it must be parallel, intersecting the opposite quadrant first and third, ये कट करेगा। यहां पर जो एंगल बनाएगा बच्चों, ये 45 डिग्री का होता है इस वाले केस में, ठीक है। तो ये क्या है? फंक्शन। तो ये हमको फंक्शन में क्या बताना है बच्चों? डोमेन बताना है, बस सिंपल सी बात है। डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है इसका? रियल नंबर, वी कैन पुट एनी नंबर। रेंज ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द रिजल्ट? तो रेंज ऑफ फंक्शन इज आल्सो रियल नंबर। कहानी खत्म हो गई, और क्या करना है? और कहानी लिखते चले जाओ। लेकिन में क्या है? इट डिवाइड्स अपोजिट क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड थर्ड इन 2 इक्वल पार्ट, ठीक है ना। बात सही है, ये भी बात सही है। इसके बाद क्या लिखेंगे यहां पर? ये स्लोप ऑफ द दिस लाइन, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इज मस्ट बी 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इसका स्लोप आएगा। ये हमेशा बिल्कुल फिक्स है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। इसके बाद देखो लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या बच्चों? इफ एफ एक्स इक्वल टू ax and plus b, it is a type of the linear function whose degree is 1, ये डिग्री 1 है इसका, इसीलिए इसको नाम देंगे लीनियर। अगर हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू ये पी एक्स, ओनली पी एक्स, बट पी नॉट इक्वल टू 1, ये भी लीनियर है, ऐसी बात नहीं कि लीनियर नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं होने चाहिए। 1 अगर 1 हो गया तभी हम उसको बोलेंगे लीनियर है, ठीक है, डिफाइन कर रहा है लीनियर को, लेकिन उसका स्पेशल नाम है। स्पेशल नाम क्या है? तो ये नाम हो गया इसमें लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। लेकिन यहां पर अगर 1 नहीं है, कुछ और है, तो लीनियर फंक्शन, बात खत्म हो गई। तो इस लीनियर फंक्शन में ग्राफ क्या होता है? 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो स्ट्रेट लाइन होता है ऑलवेज, चाहे जिस डायरेक्शन से जाएगा स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ये डिग्री 1 का है। तो डोमेन क्या आता है फंक्शन का? डोमेन है यहाँ पर रियल नंबर है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है बच्चों? तो रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर, दोनों रियल नंबर है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे फंक्शन पर। फंक्शन में क्या है बच्चों? मॉडुलस फंक्शन, इट इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडुलस फंक्शन एंड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन? तो नो एनी डिफरेंस। एंड इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ए मॉड ऑफ एक्स, तो इट मींस ये इसका ग्राफ है। ये 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये इसका ग्राफ है। लेकिन क्वेश्चन इतनी आसान तो आता नहीं है भाई, ठीक है ना। ये तो हमने बस अपना पिकअप पकड़ने के लिए तुमको समझाया है। तो ये फंक्शन क्या है? ये डोमेन क्या है बच्चों?
तो डोमेन है इस फंक्शन का रियल नंबर है, और रेंज क्या रहा फंक्शन का, तो देखो ध्यान से, ये हमेशा पॉजिटिव बताएगा, यानी 0 टू अनडिफाइंड ये इस फंक्शन का रेंज है। मतलब मिनिमम तो 0 होना ही, मतलब ये इस फंक्शन में मिनिमम 0 होना चाहिए, 0 से कम नहीं हो सकता है 0 से और ऊपर चला जाए फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 तो व्हाट इज दिस, इट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मोड तो लगा हुआ है बच्चों लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड वी गेट लाइक दिस, देखो ये फंक्शन का ग्राफ आ रहा है, ये पॉइंट क्या है इसमें, दिस पॉइंट भी 0,5 है, ये 0,5 है। तो फंक्शन का डोमेन क्या रहा है इसका, फंक्शन का डोमेन ऑफ फंक्शन आ रहा है यहाँ पर रियल नंबर। रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ रहा है, फंक्शन का रेंज क्या आ रहा है, जरा रेंज बताओ। तो रेंज बता रहा है इसका 5 टू अनडिफाइंड बता रहा है रेंज, 5 का ब्रैकेट ओपन है क्लोज है, तो यहाँ पर 0 डालेंगे बच्चों, ठीक है ना। 0 डालने पर क्या आ रहा है बच्चों, तो ये आ रहा है क्लोज, 5 टू अनडिफाइंड ये फंक्शन का रेंज है। अब कोई भी फंक्शन लेंगे, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इट इज ऑलवेज, इट रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डोमेन ऑफ फंक्शन इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि इसका हमेशा रियल नंबर होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक ना। अगर हम, क्योंकि फंक्शन किस टाइप का लेते हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसमें तो रियल नंबर आ रहा है, ठीक ना। अब जैसे हमने कोई फंक्शन दूसरा फंक्शन ले लिया और उसमें रियल नंबर ढूंढेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम लेते हैं एक वैल्यू रेसिप्रोकल फंक्शन का, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का मॉड लगा दिया हमने, मॉड का रेसिप्रोकल ले लिया बच्चों। अब ध्यान रखना मॉड के रेसिप्रोकल में इस फंक्शन में 0 नहीं आएगा, ये बात तो क्लियर हो गया। जैसे हम 0 लगाते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा इसमें, डोमेन ऑफ फंक्शन इज द रियल नंबर -0, इस वाले फंक्शन का रेंज क्या आएगा बच्चों, और ग्राफ क्या आएगा, तो रेंज क्या आ रहा है इसका, हमको तो पता है ये आएगा इसमें रियल नंबर -0, लेकिन हमको पता है तो तुम लोग को भी सिखा ही देते हैं, हमको तो पता है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है एक्चुअली, ये फंक्शन होता है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन इफ एक्स इज इंक्रीजेज इट इज डिक्रीजेस, तो ये अगर वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो ये ग्राफ बच्चों कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, किस कंडीशन के लिए, पॉजिटिव, इफ एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब इसको यहाँ पर मॉड का फंक्शन लगा हुआ है बच्चों, तो मॉड का फंक्शन को जब ब्रेक करेंगे तो इसकी 2 वैल्यू आएगी, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। एक वैल्यू क्या आएगा इसमें, 1/x आएगा, किस कंडीशन में, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट 1/-x व्हेन x इज लेस देन, व्हेन x इज लेस देन 0, 2 कंडीशन है बच्चों। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन का ग्राफ बनाते हैं, तो दूसरा कंडीशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ किसका है, ये इसका ग्राफ है, लेकिन पूछा क्या है, ये पूछा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मोड लगाएंगे। मोड लगाने का मतलब क्या है, जो निगेटिव वैल्यू है वो ट्रांसफर हो जाएगा, कहां चला जाएगा, ये पॉजिटिव साइड में, जब पॉजिटिव साइड में जाएगा ट्रांसफर होकर के, ट्रांसफर हो गया ये अपना, पोस्टिंग इसका इधर चला गया है, क्योंकि यहां पर मोड लगा हुआ बच्चों। तो इट इज ग्राफ ऑफ, ये किसका ग्राफ है बच्चों, तो ये फंक्शन हो गया एफ एक्स टू 1/mod x, और मॉड का ट्रांसपोजिशन बहुत डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन धीरे धीरे समझाएंगे, एक दिन में सारा समझा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी देखो बच्चों ये क्या है, यहाँ पर हम इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं रेंज, तो रेंज में क्या आ रहा है इसका, ये तो गड़बड़ हो गया, रेंज रेंज गड़बड़ हो गया, तो ये फंक्शन, ये रेंज क्या आ जाएगा इसका, रेंज आ जाएगा 0 टू अनडिफाइंड, 0 टू अनडिफाइंड, 0 का ब्रैकेट क्या आएगा बच्चों, तो ओपन, इसका ब्रैकेट क्या आएगा, ओपन, कहानी खत्म हो गई मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है। और भी आएगा बीच बीच में मॉडुलस फंक्शन आएगा, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन मींस एफ एक्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स and plus c, it is the example of the quadratic function. How can we draw the graph and find the domain and range of the quadratic function? सिंपल सी बात है, यही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर, देखो ये पहला क्वेश्चन ग्राफ का है, तो देखो बच्चों सिंपल सा मेथड अप्लाई करो, पूरा मेथड नहीं अप्लाई करना है। तो ये क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ए पॉजिटिव है नेगेटिव, एक मिनट बच्चों यहाँ जरा, एक मिनट यार, हो गया,
ठीक है बच्चों, देखो यानी इसका मतलब क्या है, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, तो व्हाट इज वैल्यू ए ग्रेटर देन जीरो, मीन्स ग्राफ इज अपवर्ड। देखो अपवर्ड का कंडीशन, तो अपवर्ड का देखो बच्चों तीन कंडीशन होता है, अपवर्ड ए भी है, इसका पैराबोला अपवर्ड बनेगा, यानी ए ग्रेटर देन जीरो है। तो दूसरा कंडीशन क्या बनेगा बच्चों, या तो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो टच नहीं कर रहा है लाइन, ये क्या कर रहा है, ये लाइन को टच कर रहा है, किस कंडीशन में, ग्रेटर देन जीरो में। तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, इंटरसेक्ट द लाइन एट टू डिफरेंट पॉइंट। तीन कंडीशन हो रहा है, तीन कंडीशन से ज्यादा इसमें नहीं होगा। तो ये कंडीशन का फॉलो करेगा बच्चों जब डी की वैल्यू क्या होगा इसमें, लेस देन जीरो। ये कंडीशन फॉलो कब करेगा, तो जब डी इक्वल टू जीरो आ जाएगा इसमें, डी इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन का फॉलो करेगा व्हेन डी लेस देन सॉरी डी ग्रेटर देन जीरो, इट हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो ये तो तीन कंडीशन ये हो गया। इसका तीन कंडीशन और है बच्चों, तीन कंडीशन क्या है, इफ ए इज लेस देन जीरो, यानी ए इफ ये सेकंड, इफ ए इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मीन्स इट इज डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड होगा यहाँ पर, देखो ये डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड का भी थ्री डिफरेंट मेथड, ये यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, टच करवा दिया पहले ही। इसको पहला केस क्या लेते हैं, डज नॉट टच द लाइन, देखो डाउनवर्ड आ रहा है, ये लाइन को नहीं टच कर रहा है। दूसरा क्या कंडीशन होगा, तो इट टच द लाइन, ठीक है, ये टच कर रहा है। तीसरा कंडीशन क्या होता है, तो इट इंटरसेक्ट द लाइन। बिल्कुल वही कंडीशन फॉलो करो। डी की वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, लेस देन जीरो, डी की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, ग्रेटर देन जीरो। ये इसकी कहानी है बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब नाउ हाउ फाइंड द डोमेन, तो इन द केस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इट मस्ट बी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दिस टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑलवेज रियल नंबर, डोमेन में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। जहां पर पोलिनोमियल दिख गया बच्चों, डोमेन उसका रियल नंबर लिख देना आंख बंद करके। अब इसमें दिक्कत होता है रेंज में फाइंड आउट करने में, ठीक ना। तो देखो इसका एक तरीका सिखाते हैं बच्चों रेंज फाइंड आउट करने का। रेंज मतलब क्या है, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये इस मेथड से ग्राफ बना देंगे। अब इसके बाद देखो बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स इक्वल टू जो तुम्हारी मर्जी है ले लो, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, हमने ये फंक्शन ले लिया और बताना है कि ये फंक्शन का डोमेन क्या है। तो डोमेन आंख बंद करो रियल नंबर, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिग्री 2 का। तो डोमेन ऑफ फंक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं होगा बच्चों, ये आ गया रियल नंबर, ठीक है। रेंज में दिक्कत आएगी, रेंज में क्या करना है, तो ग्राफ बनाना है, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा रेंज में। या परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो, तो यार बहुत मेहनत लगेगा परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने में। तो क्यों ना हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दें भाई। तो 6x और माइनस 6 डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या आ रहा है इसमें, तो ये मेथड सीख लेगा तो वन वन मेन्यू वन भी आइडेंटिफाई करने में काम आएगा, इसलिए यही मेथड सीखो। तो यानी डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएशन को हमने जीरो ले लिया, तो वैल्यू क्या आ रहा है, 6x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू 1, यानी क्लियर हो गया कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ये आंख बंद करो, दो एक्सिस बनाओ और x इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 ले लिया हमने, यानी ये जो ग्राफ है 1 के साइमेट्रिक होगा। देखो ये 1 के साइमेट्रिक होगा, ऐसे दिमाग लगाओ। 1 के साइमेट्रिक होगा मतलब 1 का हाफ बनेगा, 1 का हाफ राइट साइड में बनेगा, हाफ लेफ्ट साइड में बनेगा। तो यानी 1 के साइमेट्रिक है, तो है, ठीक है, बात सही है भाई। अब देखो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ये क्या करते हैं, ये फंक्शन में 1 डाल देंगे, बस दो बातें याद रखना, 1 डालना है। 1 डालने पर क्या आएगा बच्चों, तो 3 आएगा, माइनस 6 आएगा, प्लस का 10 आएगा, तो यानी इसका मतलब आएगा 13 आएगा। और क्या आ रहा है इसमें, 13 माइनस 6 आएगा तो कितना आ रहा है, 7 आएगा, तो 7 यहां पर आएगा। देखो ये पता लग गया, 7 यहां पर आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर जरा ये आ गया बच्चों, तो यहां से ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव दिख रहा है सर। जैसे पॉजिटिव दिख रहा है तो यहाँ पर ग्राफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बस कहानी खत्म हो गई। ये मेथड अगर सीख लेगा तो तुमको 1 1 ऑन 2 इन 2 सब फाइंड करने में बहुत आसान होगा, ठीक है ना, बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा इसमें फिर। तो यानी इसका मतलब है डोमेन तो आंख बंद करके लिखो रियल नंबर। रेंज क्या लिखेंगे बच्चों, तो रेंज फंक्शन का रेंज देखेंगे हम, कहां से स्टार्ट हो रहा है वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर 1,3, इस 3 से ग्रेटर है, तो 3 टू अनडिफाइंड है, और 3 का ब्रैकेट क्या है बच्चों,
तो क्लोज है, क्योंकि वन वन पर क्या रहा, 3, 1 पॉइंट इंक्लूडेड है, 3 का ब्रैकेट क्लोज है। ये फंक्शन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी खत्म हो गई। डोमेन और रेंज हमने दोनों चीज पता कर लिया, बस बात खत्म हो गई। अब इसके बाद वन वन और ऑन टू इसको फाइंड करने में कैसे काम आएगा, जब वो पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। मेरा काम है बताना और तुम्हारा काम है पढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन। ये तो ऐसे हमने बता दिया आज की क्लास में। रेसिप्रोकल फंक्शन मींस f(x = 1/x) if value of x is increases, if x is decreases, it is the example of the reciprocal function. If value of x is increases, then fx is 1/fx is decreases, देखो डिक्रीज कर रहा है। If x is decreases for less than 0, it is decreases, तो ये ग्राफ ये इंक्रीज करेगा, ये इसका फंक्शन है। ये दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये दूसरा फंक्शन है, ऐसे भी लेते हैं। तो ये तो देखो फर्स्ट क्लास है, इसमें इतना समझाने की जरूरत नहीं है, तो नहीं है तो यानी इसका डोमेन डोमेन लिखना जरूरी है बच्चों। डोमेन क्या है, पहले सबसे पहले रियल नंबर माइनस जीरो। जीरो क्यों है बच्चों, तो जीरो पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बात खत्म हो गई। तो रियल नंबर माइनस जीरो। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है बच्चों, तो रेंज ऑफ फंक्शन देखो, रेंज ऑफ फंक्शन एक तरीका और सिखाते हैं, याद आ गया, एक तरीका और याद आ गया। क्या याद आ गया, जरा देखो ध्यान से, कुछ नहीं करो डोमेन और रेंज के लिए। डोमेन एक ग्राफ अगर आता है तो कलर बदलते हैं, लो कलर बदल लिया हमने। अब देखो ध्यान से, हमको क्या किसमें दिक्कत आ रहा है, रेंज फाइंड आउट करने में। रेंज मींस वैल्यू ऑफ y, तो रेंज के लिए बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को कट कर रहा है, ग्राफ फंक्शन वाले ग्राफ को बिल्कुल कट कर रहा है। मतलब यहां पर रेंज आ रहा है और ये एरो जा रहा है, मतलब रेंज ऊपर आएगा, रेंज ऊपर आएगा। देखो रेंज ऊपर यहां भी आ रहा है, रेंज यहां भी आ रहा है, रेंज यहां भी आ रहा है, लेकिन रेंज जीरो पर नहीं है। जीरो पर एक ग्राफ को कहीं नहीं कट कर रहा है, जरा देखो ध्यान से, इस ग्राफ को कहीं नहीं कट कर रहा है, न तो लेफ्ट साइड में और नहीं राइट साइड में, कहीं नहीं कट कर रहा है। नहीं कट कर रहा है मतलब क्या है, ये इसके पैरेलल हो जाता है, ये भी इसके पैरेलल हो जाता है। तो देयरफॉर रेंज में क्या आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा बच्चों, रेंज से जीरो मिस कर रहा है यहाँ पर। यानी रेंज ऑफ फंक्शन क्या लिखेंगे, तो वही लिखेंगे, रियल नंबर माइनस जीरो लिखेंगे। याद रखना बच्चों, जीरो में क्या लगाएंगे, सेट का सिंबल देंगे। ऐसा ना ऐसा मत लिख देना आर माइनस जीरो, गड़बड़ हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। किंतु ये रेंज ऑफ फंक्शन देखो, ये बेसिक चीज है बच्चों। ये अगर इसको रेंज इतना आसान नहीं आएगा जे मेंस में, वो ऐसा घुमाएगा क्वेश्चन को, तो इसलिए बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब क्वेश्चन घुमाने में मजा आता है, ठीक ना, और तब करने में मजा आता है, दोनों मजा आते हैं। देखो इंटरेस्ट लेकर पढ़ो, मजे लेकर के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी मैथमेटिक्स में। और इंटरेस्ट नहीं लिया, टेंशन लिया, टेंशन लेकर पढ़ेगा ना, जिंदगी में कभी मैथ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए इंटरेस्ट लो, मजे लो जिंदगी का, पढ़ने मजे लो जिंदगी का भी, ठीक ना। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेशनल फंक्शन की बात कर रहा है। रेशनल फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन इन फॉर्म ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। पी एक्स अपॉन क्यू एक्स से क्या हो गया, कलर क्यों बदल गया, ये देखो, ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। पी एक्स, व्हाट इज पी एक्स, इट इज ए पोलिनोमियल एंड क्यू एक्स इज ऑल्सो पोलिनोमियल, बट क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, बट क्यू एक्स not equal to 0, then it is the example of the rational polynomial, means both are polynomial. Rational function means it is polynomial, this one is also polynomial. And when we divide fx equal to, let us say example of fx equal to x square plus 4x plus 10 हमने लिख दिया बच्चों। यानी ये फंक्शन का क्या है यहाँ पर, तो ये x कुछ भी लिख दो यहाँ पर, जो तुम्हारी मर्जी है, एक्स क्यू माइनस वन, ये हमने फंक्शन ले लिया। तो ये क्या है, एक रेशनल पोलिनोमियल है, बट रेशनल पोलिनोमियल का डोमेन सॉरी डोमेन फाइंड आउट करना है बच्चों, और रेंज फाइंड आउट करना है। तो डोमेन में क्या लिखेंगे बच्चों, तो डोमेन में देखो ध्यान से, यहां ऊपर देख लो रियल नंबर दिख रहा है, ऊपर का पोलिनोमियल देखो क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक रियल नंबर दिख रहा है, आंख बंद करो रियल नंबर लिखो, लेकिन गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा, तो इस पर आ जाओ, ये भी कंपलसरी है ना, ये वाला जीरो नहीं होना चाहिए। देखो ये वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो कब आएगा बच्चों, जब एक्स क्यू माइनस वन की वैल्यू जीरो कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू वन होगा। तो ये क्या बोल रहा है, ऊपर की वैल्यू बोल रहा है रियल नंबर, ठीक है भाई, मान लिया। इसके बाद नीचे के वैल्यू क्या बता रहा है, नीचे के बेस पर हम देखते हैं, डोमेन फाइंड करते हैं, तो रियल नंबर माइनस जीरो बता रहा है। अब दोनों की बात सही होगा तभी मानेंगे ना भाई। तो यानी ये जो है दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ये बता रहा है नंबर, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ये नंबर को छूट रहा है, यानी इसका डोमेन क्या रहा है, इसका डोमेन कंप्लीट फंक्शन का डोमेन आ रहा है रियल नंबर माइनस
वन डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगा, तो ये वाला फंक्शन आएगा इसमें ये। ठीक है ना, ध्यान रखना कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा रेशनल फंक्शन में, तो हम न्यूमरेटर भी देखते हैं, डिनोमिनेटर भी देखते हैं, किस पॉइंट पर डिफाइंड हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो मर्जी आया लिख दिए, ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चों। तो इसके बाद देखो यहां पर सिग्नम फंक्शन, दिस फंक्शन हैज थ्री डिफरेंट वैल्यू, fx is equal to fx is the example of the signum function, mod of x हम ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन mod of x not equal to 0, x not equal to 0 and it is 0 when x is equal to 0, it is the example of the signum function। ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन में बच्चों जो डोमेन आएगा, डोमेन क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, रेंज क्या आएगा, बिल्कुल फिक्स है, याद रखना, याद कर लो। क्या याद करना है कि इसकी तीन ही वैल्यू आती है, थ्री डिफरेंट वैल्यू, जीरो, -1, 0 एंड 1, इट इज द एग्जांपल ऑफ द, इट इज वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसका बच्चों, तो ये रेंज की वैल्यू है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसे बनेगा, ग्रेटर देन 1 तो वैल्यू आएगा 1, ये बिल्कुल फिक्स है, ग्रेटर देन 1 में वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। अगर इस फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर 1, इसका ग्राफ देखो ऐसे बनेगा। लेस देन 0 में क्या आएगा, -1, ये आएगा। 0 पर क्या आएगा, तो 0 पर 0 आएगा। 0 पर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। यानी इसको हम ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, एफ एक्स की जो वैल्यू है इन द केस ऑफ द सिग्नम फंक्शन, इट इज वैल्यू इज 1 when x greater than 0, it is -1 when x less than 0, but it is 0 when x is equal to 0, it is the example of the signum function। range is always fixed, range अगर ये नहीं आ रहा है तो सिग्नम फंक्शन उसको कंसीडर नहीं करेंगे, कुछ और कंसीडर करेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन सिग्नम कंसीडर नहीं करेंगे बस। ये इसका डोमेन और रेंज का ग्राफ है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट फंक्शन पर। ये नेक्स्ट फंक्शन उल्टा हो गया, ये देखो नेक्स्ट फंक्शन क्या है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ये फंक्शन तो सबको पता होता है 11th, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी सबको पता नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, इसलिए तो ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं बच्चों, और इसका ये डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसकी कहानी हम बता रहे हैं। तो देखो पहले इसका हम ग्राफ समझाते हैं बच्चों। तो विन x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 1, तो एफ एक्स, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ एक्स, इट्स वैल्यू इज 0, इट्स वैल्यू इज 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, तो एफ एक्स मीन्स इट इज 1, लेफ्ट हैंड का नंबर लिया जा रहा है, देख लो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है 0 और 1 के बीच में क्या आ रहा है, 0 और 1 के बीच में देखो पहला केस, तो आंसर बता रहा है 0, देखो ये वाला आंसर बता रहा है। फिर क्या बता रहा है यहाँ पर 1, किस कंडीशन में, जब 1 से 2 तक की वैल्यू क्या है, तो 1 है। तो देखो यहाँ पर हम ग्राफ लेते हैं बच्चों, यानी इट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो ये ऑलवेज गिव्स रिजल्ट इंटीग्रल नंबर, और इंटीग्रल नंबर कैसा, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू बताएगा, लेफ्ट हैंड इंटीग्रल। अगर हम तुमसे पूछते हैं कि बच्चों बताओ इसकी वैल्यू क्या है, तो ये क्या बता रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। नंबर कहाँ का है, तो बिटवीन 0 एंड 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। 0.9, देखो 0.9, इसका आंसर बताओ, तो 0, कोई दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। लेफ्ट हैंड का नंबर, इसका लेफ्ट हैंड का नंबर ढूंढ लो, इसका लेफ्ट हैंड का नंबर क्या है, 0 है लेफ्ट हैंड का नंबर, और इसमें क्या है, इसका लेफ्ट हैंड का नंबर इंटीग्रल, तो वैल्यू क्या है, 0 है, बात खत्म हो गई। 15.6, और हमने बच्चों यहां पर देखो लगा दिया निगेटिव, और इसको हमने वैल्यू पूछ दिया, ठीक ना। तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्या कंफ्यूज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं कुछ आता है, डायरेक्ट आंसर -60 नहीं लिखने आता है, तो ऐसा करो, नंबर लाइन लो, नंबर लाइन में यहां पर आएगा 0, -15/15 यहां पर आएगा -15, और -15 अगर यहां आ रहा है तो इसके बाद क्या आएगा, -16 आएगा। ये नंबर कहाँ का है, ये नंबर इसके बीच का दिख रहा है हमको, तो इसके बीच का लेफ्ट हैंड का नंबर कौन सा है, इसके लेफ्ट हैंड का नंबर, तो -16 है, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, आंख बंद करेंगे -60 लिख देंगे, कहानी खत्म। If we draw the graph of the function and we get curve like this, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ये है तुम्हारा स्टेप वाइज फंक्शन है। ध्यान से देखो, ये स्टेप बन रहा है, जैसे जीना बनता है ना,
उस तरह से स्टेप बनते जा रहा है, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसमें। तो डोमेन क्या है फंक्शन का? डोमेन तो है रियल नंबर भाई, डोमेन तो रियल नंबर है। और रेंज क्या है फंक्शन का? रेंज जब भी आएगा इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल आएगा, बात खत्म हो गई। इंटीग्रल मतलब इसका रिजल्ट क्या बताएगा? तो रिजल्ट बताएगा मान ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 -1 -2 -3 सारे नंबर है, तो सारे इंटीग्रल नंबर है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, ये इसको देखो यहाँ पर, ये बात को ध्यान रखना है। इंटीग्रल प्लस माइनस हमने नहीं लिखा, कुछ भी आ सकता है, कोई बात नहीं है। तो ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों ये तो समझ में आ गई, लेकिन अब इसका प्रॉपर्टी देखो, कहानी प्रॉपर्टी से शुरू होता है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो कहानी कोई भी टाइम पास करने के लिए पढ़ा देगा। अब असली पढ़ाई देखो यहाँ पर अब बताने वाले हैं। तो आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो फर्स्ट क्या है बच्चों? ये इसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आगे। तो देखो यहां पर क्या लिखते हैं बच्चों, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या कह रहा है? एक्स कह रहा है इट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, बट इट इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1। अब ये प्रॉपर्टी अगर याद है बच्चों तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन को अटका दिया बीच में जेईई मेंस में, तो ऐसा करना, दिमाग लगा लेना, छोड़ना नहीं। तो क्या लेते हैं बच्चों? एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से कोई नंबर लो। क्या लेते हैं हम यहाँ पर? 10.1। देखो फर्स्ट को समझा रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या नंबर लिया? 10.1 लिया बच्चों, 10.1, 10.1 एक्स की वैल्यू लिया। तो अब देखो क्या एक कंडीशन वेरीफाई कर रहा है, ये 10.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल यही कर रहा है। ये क्या कर रहा है? 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 10.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1, मतलब ये जो नंबर है 10.1 इससे लेस है और इससे ग्रेटर है, यही बात कर रहा है। तो ठीक तो कह रहा है। 10.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या लिखेंगे बच्चों? तो ये वैल्यू तो लिखेंगे 10। देखो ये वैल्यू को क्या लिखेंगे बच्चों? 10 लिखेंगे, ये 10 लिखेंगे, बिल्कुल बात सही है। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू क्या है? 10.1 है, और ये क्या है? ये है 10 और प्लस 1 11। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही याद हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज है, और ये प्रॉपर्टी को अगर देखो, इतना प्रॉपर्टी याद नहीं रहता, हमको ही पता है ना? तो ये अब अगर मान लो याद नहीं है और क्वेश्चन में आ गया, तो हम क्या करेंगे? इसमें नंबर को पुट करके इसको हम वेरीफाई कर लेंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है ना? तो ये इसी तरह इसको ये भी वेरीफाई हो सकता है। जब फर्स्ट वेरीफाई हो सकता है, तो सेकंड भी वेरीफाई होता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स मींस एनी नंबर इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू x। ये प्रॉपर्टी होती है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी का यूज जो है एल हॉस्पिटल रूल जब हम करते हैं, एल हॉस्पिटल नहीं सॉरी, ये सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम में वैसा फंक्शन जिसका लिमिट फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है, लिमिट मींस वैल्यू, तो उस फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो लिमिट फाइंड आउट करना है, तो उसमें बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए इसको भी याद रखना, ठीक है ना? दूसरा यूज है कि मतलब इंटीग्रेशन में भी यूज है, कोई बात नहीं, यूज तो बहुत सारा, इसलिए इसको बेसिक चीज हमें भी समझा रहे हैं बच्चों फंक्शन का। तो ये दूसरा दोनों प्रॉपर्टी हो गया, फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया, इसको साथ में लिख लेना। तो यहाँ पर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये जो है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, दोनों की वैल्यू ये क्या आता है? 0 आता है। ये कब 0 आता है? जब एक्स की वैल्यू क्या है यहां पर? ये एक्स इज मेंबर ऑफ क्या गिवन है? इंटीग्रल, तो 0। अगर इंटीग्रल नहीं है तो आंसर क्या आएगा बच्चों? -1। फॉर एग्जाम्पल क्या? फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एंड प्लस ये लिख दिया, ई एक्स का हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख दिया, और प्लस माइनस ई एक्स ये लिख दिया हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। F10 की वैल्यू बताओ, F2 की वैल्यू बताओ। तो बच्चे क्या करने लग जाते हैं? भाई वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो, देखो, सोचो, कुछ नहीं करना है। ये देखो यहाँ पर जो ये फंक्शन है, x डालने पर कुछ भी डालेंगे तो इरेशनल आएगा, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंदर की वैल्यू इरेशनल बता रहा है, ए भी इरेशनल बता रहा है, तो ये इरेशनल का आंसर क्या है बच्चों? नोट इंटीग्रल, ये इंटीग्रल नहीं, अंदर की वैल्यू इंटीग्रल नहीं है, तो यानी इसका आंसर क्या रहा? -1। कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, इसका आंसर -1 लिख दो, कहानी खत्म।
ठीक ना। और ये जो है ये बहुत काम का चीज है। अभी तो फिलहाल हमने एक एग्जांपल लिया है, बहुत काम का चीज है क्योंकि हमको वही बहुत कुछ पढ़ाना है। तो इस देखो इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। तो और पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना भी जल्दी जल्दी। ये तुम्हारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। हमने तो पढ़ लिख लिया। अब इसके बाद देखो, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एन एक्स द मेंबर ऑफ दिस। ये प्रॉपर्टी होता है बच्चों। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एन ग्रेटर देन एन, तो एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन क्या आएगा इसमें, एन प्लस वन आएगा। इसमें एन प्लस वन नहीं आएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 4 तो हमने छोड़ दिया बच्चों, ठीक है ना। दो यहां पर प्लस का था बच्चों, ये वाला माइनस का हो गया। माइनस में अगर दोनों इंटीग्रल है, ठीक है ना, तो यहां से एक माइनस एक्स है, यहां से इंटीग्रल है। फॉर एग्जाम्पल 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 में लेते हैं, इसको मिटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या लिया हमने, एग्जाम्पल में लिया हमने 10 और माइनस, तो माइनस 10। ये दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, इंटीग्रल है। तो इसका आंसर आएगा 10। इंटीग्रल तो इंटीग्रल इंटीग्रल ही बताएगा। ये -10 तो माइनस माइनस प्लस 10, तो आंसर क्या बन गया 20। तो इसे लिख दिया हुआ 2x। और ये अगर इंटीग्रल नहीं है तो 2x प्लस वन माइनस में होता है, ठीक ना। अब ऐसा पूरा सोल्यूशन मत करने लग जाना बच्चों। जैसे इसी क्वेश्चन में हमने दिया एफ एक्स की वैल्यू, यहां पर हमने क्या लगा दिया माइनस। देखो यहां पर हमने चेंज कर दिया, ये हमने क्या लगा दिया बच्चों, माइनस। इसकी वैल्यू बताओ। तो फिर इंटीग्रल नहीं है बच्चों, इंटीग्रल नहीं है तो क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे प्लस वन लिखेंगे। 2x प्लस वन, तो x क्या है, नोट इंटीग्रल। तो उस कंडीशन में हमको इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा, इसका x की वैल्यू क्या है, तो 2x प्लस वन। तो x इंटीग्रल, ये भी इंटीग्रल, तो 2x, 2x मतलब इसका मतलब 2x और प्लस वन तो क्या है, इसका इंटीग्रल नंबर कैलकुलेट करो बच्चों। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा, तो हमको x की वैल्यू डालने के बाद पता लगेगा, ठीक ना। हाँ, वो बाद भी पता लगेगा, इसलिए प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक ना, प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बताता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन। तो इस कंडीशन में एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, किस पॉइंट से स्टार्ट होगा। जैसे देखो यहां पर x की वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ध्यान से देखो, ये प्रॉपर्टी याद नहीं करना है, बस कॉमन सेंस लगाते जाना, आंसर आते चला जाएगा, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस क्या लगाएंगे, इट इज वेरी कॉमन थिंग्स, कॉमन सेंस इज वेरी कॉमन और इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है ना, सब पर, टू ऑल पर्सन। देखो यहाँ पर क्या बता रहे थे बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये कंडीशन है। अब ये वैल्यू हमने अपनी मर्जी से क्या मान लिया बच्चों, 10 मान लिया। देखो ध्यान से, ये 10 मतलब ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, 10 यहाँ पर है। तो ये क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स इज मस्ट बी ग्रेटर देन 10, यानी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो या तो 10 है, या क्या है बच्चों 11 है, या 12 है, या 13 है। मतलब ये इससे बड़ा होते जा रहा है। ध्यान से बताओ, बिल्कुल आराम से, स्लो स्पीड में समझो इसको। तो ये है, यानी इसका मतलब क्या है, तो अगर हम नंबर लाइन इसकी बात करें बच्चों, तो ये कह रहा है इससे इधर का वैल्यू है, सारा वैल्यू बता रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी एक्स की वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो 10 हो सकता है। यानी देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा वैल्यू। लेकिन इस केस में यहां पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन एन, मतलब ग्रेटर देन 10 लेते हैं तो यहां से एक नंबर गैप कर जाएगा। ये हो गया पहले केस का। दूसरे केस की बात कर रहे हैं बच्चों। दूसरे केस में हम यहां पर लेते हैं, यहां से इसको हटाते हैं, ग्रेटर देन 10 हटा दिया, तो ये नंबर यहां से हट गया। जैसे ये नंबर हट गया तो आंसर कहां से आ रहा है, इसका मतलब इंटीग्रल नंबर है तो 11 से आएगा, ये 11 से शुरू होगा। 11 कब आता है, जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 11 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो क्या हो रहा है 11, x की वैल्यू क्या आना चाहिए यहां पर, तो ये आना चाहिए 2, या तो ये वैल्यू 11 होगी, यानी जो नंबर दिया हुआ है ग्रेटर, यहां पर देखो 10 लिया था, तो ये स्टार्ट तो हो रहा है 11 से, यानी n प्लस वन लगा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। और n प्लस वन की वैल्यू क्या आएगा, इसमें इक्वल टू का साइन आएगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 11 लाने के लिए हमको 11 इंक्लूड करना पड़ेगा।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब इसके बाद देखो असली प्रॉपर्टी पर आते हैं बच्चों। ये सब तो नकली प्रॉपर्टी था, ये भी देखो नकली प्रॉपर्टी है। ठीक, नकली प्रॉपर्टी क्या है, तो लेस देन, उसी की कहानी बना हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एन। तो एक्स की वैल्यू ये होगा, एक्स इज लेस देन एन प्लस वन। एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन एन, तो एन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन एन है। अब देखो कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 9 बहुत अच्छा काम का चीज है ये काम आएगा बाद में। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को ब्रेक करेंगे, तो इसको हाफ लिया हमने, एक्स बाई टू एंड एक्स प्लस वन बाई टू। ये दोनों, ये वैल्यू क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है। तो इसको फिर आगे भी ब्रेक कर सकते हैं, उसके आगे भी ब्रेक कर सकते हैं, हमारी मर्जी हम कहां तक ब्रेक करेंगे। लेकिन इसको पहले समझ लो कि होता कैसे है भाई। तो हमने लिया, देखो बच्चों 10 ले लिया ना, 10। ये यहाँ पर 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, तो ये क्या बता रहा है, राइट हैंड में 10/2 आएगा। 10/2 का ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या आएगा बच्चों, तो ये 5 आएगा। ये क्या आएगा इसमें, 10 प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये कितना रहा, 11/2। 11/2 मतलब 5 पॉइंट कितना रहा, 11/2 आ जाता है। 11/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो 5 ही होता है। तो 5 प्लस 5 कितना बना दिया, फिर वही 10 बना दिया, फिर वो 10 आ गया। यानी ये प्रॉपर्टी क्या रहा है, वेरीफाई हो रहा है। इसलिए इस प्रॉपर्टी को लर्न करो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं, सारी प्रॉपर्टी भाई। अगर तुमको जे मेंस एडवांस ये में जाना है, क्लियर करना है, इंजीनियर बनना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत तो तुम्हारा करना पड़ेगा, या फिर पढ़ाने वाला का ज्यादा रोल नहीं होता भाई। पढ़ाने वाला का रोल उतना होता है कि बस क्वेश्चन को समझा दे, हमने क्वेश्चन को समझा दिया, है ना। बाकी करना ना करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। इसलिए बच्चों मेहनत करना पड़ेगा, तब आगे का भविष्य तुम्हारा सुधर जाएगा। इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी बहुत बार आया है, और ये जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में क्या है, कोई भी इंटीग्रल नंबर को, मतलब ये जो है एन की वैल्यू क्या होता है, ये लिख सकते हैं एन प्लस 1/2, एन प्लस 2/4। ये क्या है एक्चुअली, इसी का ब्रेकिंग है। ये वैल्यू क्या है यहां पर, तो देखो देखो 2, 4, 8, 16, ये वैल्यू जीपी में वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। एन यहाँ पर 2 है, तो यहां से 1 से स्टार्ट होता है, एन प्लस 1, डबल 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 डबल, ए भी नंबर डबल। तो ये नंबर जो डबल, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हमेशा क्या होता है, एन होता है। यानी एन होता है कौन सा नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर। तो एन को प्लस नहीं करना, इसका हमेशा एन होता है। मतलब जैसे एक्स को हमने ब्रेक करके लिखा, तो इसको एन मतलब कोई नंबर को ब्रेक करके लिख सकते हैं, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, और ये असली प्रॉपर्टी है। अब तक तो नकली प्रॉपर्टी था, क्योंकि तो कंपटीशन में इसी से आता है, आएगा तो कहीं से भी, उसमें भी आएगा, ऐसा नहीं होता है कि इसी से आता है। तो भाई सब करना पड़ेगा प्रॉपर्टी। जो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स प्लस 1/n प्लस एक्स प्लस 2/n, एक्स प्लस 3/n, ये इस तरह से ये नंबर कहां तक जा रहा है बच्चों, n-1/n तक जा रहा है। तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या आ जाएगा, nx का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अपनी मर्जी से नंबर ले लो, के ले लो, जो तुम्हारी मर्जी। हमने 5/4 ले लिया, हमने 5/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस 5/4 प्लस 1/2, 1/, ये क्या लिखते हैं यहाँ पर, 1/, क्या लिखते हैं, जो मर्जी तुम्हारी ले लो। नंबर क्या लेते हैं, 100 तक। देखो हमने 100 तक ले लिया, मेरा दिमाग में आया 100 लिख दिया हमने, प्लस 5/4 और ये 2/100, प्लस 5/4 2/100। तो यानी ये जो नंबर है कहां तक वेरी करेगा, ये पक्का है 5/4, और प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, 99/100, यहां तक आएंगे बच्चों। ठीक है, ये सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए, तब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 5/4 इंटू ये वाला इंटीग्रल वैल्यू, तो यार 100। तो 100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या आएगा, तो ऐसा करते हैं, पहले करते हैं सोल्व। तो ये आ गया इसका 25, 25 इंटू 25 इंटू 5, तो 125 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
125। तो इसका आंसर क्या आएगा? 125 आएगा आंसर। बात खत्म। कुछ भी नंबर लेकर देखो, 10/4 ले लो, इससे भी आंसर आएगा। और जो तुम्हारी मर्जी है ले लो। अगर हमारी मर्जी किस पर चलता है, ये 9 पर चल जाता है ना। तो देखो हमारी मर्जी 9 पर चलेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बात खत्म हो गई भाई। तो ये दिमाग क्यों लगाएंगे, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 5/9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 5/9 1/100 1/1000, जो तुम्हारी इच्छा है लिख लो। हमारी जो इच्छा है हमने लिख दिया। 1/1000 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, क्यों मेहनत करवा रहा है, ठीक है ना। तो ये लिखते हैं यहाँ पर 1/50, इस बार लिखता है 1/50, ठीक है ना। ये नंबर कहां तक जाएगा बच्चों, तो ये बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। और लास्ट नंबर क्या आएगा इसका, तो देखो लास्ट नंबर पर दिमाग लगाओ। हम भी दिमाग लगाते हैं, तुम भी दिमाग लगाओ। हमने दिमाग क्या लगाया, 5/9 लिख दिया। और प्लस में क्या लिखा हमने, तो 49/50, n-1/n, ये रूल चलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5/9 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 50। तो इसको क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डाल देंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 50/9। 50 नहीं, सॉरी, 50/9 कहां से आ जाएगा, टेबल नहीं पढ़ने आता। तो यानी 250/9, 250/9। बाकी करो इसको सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई में क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो 5 टू जा 9 टू जा 27, ये 9 टू जा 18, 227 या 2, यानी 250 को डिवाइड करो तो 9 टू जा 18, 18। तो 250 को डिवाइड करो 18 से, ये 9 से, तो 9 टू जा कितना रहा यहाँ पर 18, 18 हो गया। तो बच्चा कितना बच्चों, ये बच्चा इसका ये 8 बच गया। तो 8 को लिखेंगे यहाँ पर 8 और 0, तो 9 9 जा 80, 81 होता है। तो 9 8 जा लेते हैं, तो 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है। समथिंग क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, हमको नहीं पता। तो हमको आंसर तो मिल गया भाई। इसका आंसर क्या आएगा, 28 आएगा, 28 आएगा बच्चों। क्योंकि 28.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 28 बनाएगा, तो इसका आंसर 22 आएगा। अब देखो ये 22 कैसे आएगा, इसको दिया हम पूरा मेहनत क्यों करें भाई, हम सीधा सॉफ्टवेयर ट्रिक लगाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कहानी छुट्टी, घर जाओ, ठीक ना। और ये ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन आप तो जल्दी से पढ़ा देंगे। स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, तो जस्ट इसके क्या होता है बच्चों, ये पढ़ा हुआ है अभी तुम लोगों को। तो ये इसके हम क्या कहते हैं, इस साइड ओपन करेंगे, इसका क्या आएगा, इस साइड ओपन आएगा, इस साइड ओपन आएगा, ठीक है ना। और इस साइड क्लोज आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ये तुम्हारा ग्राफ बना दिया हमने। तो ग्राफ बना दिया, तो ये क्या होता है इसमें, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। यानी अब इसमें राइट हैंड का नंबर लेना है। पहले में क्या था, लेफ्ट हैंड का नंबर लिया था, तो लेफ्ट हैंड का इंटीग्रल वैल्यू, तो इसका राइट हैंड का इंटीग्रल वैल्यू। तो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। बिल्कुल बात सही है। तो ये गलत हो गया ग्राफ। अगर बिल्कुल बात सही है तो ग्राफ गलत है, ठीक ना। और ये बिल्कुल बात सही है, यानी इसका जल्दी जल्दी में हमारा ग्राफ गलत है। बात खत्म हो गई। तो इसको मिटाओ। मिटाते हैं, गलती तो किसी से होती है, जो करता है उसी से गलती होती है, जो नहीं करता नालायकों से कहाँ गलती होगी यार, है ना। ये जो है, ये ये बन गया। तो यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बता रहा है, यहाँ x की वैल्यू 0 से 1 तक की वैल्यू बता रहा है। तो इसका आंसर क्या बता रहा है, 1। तो रेंज में क्या आएगा, 1 1 यहाँ पर आएगा बच्चों। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा। बस यही गलती हो गई थी। इसके बाद -1, इफ x इज ग्रेटर देन, क्या लेते हैं पर -1, लेस देन इक्वल टू 0। तो एफ एक्स इक्वल टू 0। तो एफ इक्वल टू 0 मतलब यहां से जो ग्राफ है यहां से यहां तक आएगा। बस थोड़ा ये ग्राफ बनते चला जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, ये स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो डोमेन क्या आता है इसका बच्चों, डोमेन आएगा रियल नंबर। रेंज क्या आएगा फंक्शन का, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा, तो रेंज ऑफ फंक्शन आएगा इंटीग्रल नंबर। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, चलो एक क्वेश्चन पर आते हैं, पहले थोड़ा मनोरंजन हो जाए। एक क्वेश्चन जरा देख लो, क्योंकि अभी तो थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये क्या लिख दिया हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिख दिया, 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा ऐसा करो, एक मिनट वेट करो।
एक्स माइनस 5 और इंटू एक्स माइनस 6। तो क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तुमको लोग को देखने नहीं देंगे ये क्या हमने किया गैस कैसे। ये तो 11 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और इसके बाद क्या लिखा हुआ बच्चों 30। ये क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। तो देखो इसमें क्या करना है, डोमेन बताना है। ये कुछ भी आ सकता है, ग्रेटेस्ट भी आ सकता है, स्मॉलेस्ट भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शनल भी आ सकता है, आगे फ्रैक्शनल भी पढ़ाएंगे और आज ही पढ़ाएंगे। तो देखो अगर आज टाइम मिला तो ठीक है। तो देखो यहाँ पर बच्चों क्या करना है, ये एफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी में एक प्रॉब्लम आ गई है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक्स का स्क्वायर लगा दिया हमने। इसका डोमेन हमको आइडेंटिफाई करना है बच्चों, बस सिंपल सी बात है। तो डोमेन आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या करना है, ये वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। देखो ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को y मान लो। इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 1/y² 1/y² माइनस 11y और प्लस 30 आ गया इसमें। तो इसको हम करेंगे फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, y माइनस 5 और इंटू y माइनस 6 आएगा। और ये वाली वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करना है। डोमेन मतलब डिफाइन होना चाहिए। तो डिफाइंड कब होगा, जब ये वाली वैल्यू जीरो नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा। ये तो हमने अभी सिंपल सा ट्विस्ट किया है, ठीक है ना, और भी ट्विस्ट करेगा ये एडवांस में, तो और कहां से ट्विस्ट कर देगा पता नहीं। तो यानी देखो यहाँ पर y माइनस 5 की वैल्यू इतनी वैल्यू आ रहा है। तो y की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 5 है, और y क्या है, नॉट इक्वल टू 6 है। दोनों वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तब ये फंक्शन डिफाइंड होगा। मतलब y नॉट इक्वल टू 5 मतलब बच्चों क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है नॉट इक्वल टू 5 है, 5 नहीं आने चाहिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वैल्यू क्या है इसमें, ये वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 6 आने चाहिए। ये 6 है, दोनों वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब बताओ बच्चों 5 कब आता है, ये 5 कब आता है, जब x की वैल्यू क्या होता है, इफ x इज ग्रेट, मतलब 5 कब आएगा, x इज लेस देन 6 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तब तो 5 आएगा। बात सही है, बिल्कुल बात सही है। ये क्या, ये 6 कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, लेस देन 7 है, और इसके बाद क्या लिखा हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तो ये नंबर नहीं होनी चाहिए, ये डोमेन में ये नंबर नहीं होने चाहिए। नोट यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू 5 है, ये 5 की कंडीशन ये है। तो नंबर लाइन जरा देखते हैं यहाँ पर बच्चों। तो 5 क्या बता रहा है यहाँ पर, 5 ये नंबर नहीं होनी चाहिए, यानी 5 भी नहीं होनी चाहिए। ये 5 से आगे ये क्या कर रहा है, 6 से पहले तक नहीं होनी चाहिए। ये क्या कर रहा है, 6 के आगे भी नहीं होनी चाहिए, और 7 से पहले तक नहीं होना चाहिए। तो ये यानी इसका मतलब पूरे रियल नंबर में से इतना नंबर को माइनस कर देंगे। कौन सा नंबर, ये इसको इंक्लूड करेंगे, और यहां से जाते हुए ये लास्ट नंबर से पहले हम रुक जाएंगे। 7 को इंक्लूड नहीं करना है। तो डोमेन क्या आएगा इसका, डोमेन आएगा रियल नंबर माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, लिखो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस में 5 ब्रैकेट क्लोज 7 ब्रैकेट ओपन। ये तुम्हारा क्या आ गया, फंक्शन का डोमेन आ गया। ऐसा क्वेश्चन देगा, दिमाग घुमा देगा ये, ठीक है ना, सीधा डायरेक्ट नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स वही प्रॉपर्टी है, और इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये केवल एक कंडीशन में होता है बच्चों, और कंडीशन क्या होगा, कि ओनली एक्स इज द मेंबर ऑफ इंटीग्रल। यानी फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 10 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ 10 और इक्वल टू 10। ये तभी इक्वल होगा जब इंटीग्रल होगा, अदरवाइज कभी भी मैथमेटिक्स में इक्वल नहीं होने वाला है। कहानी खत्म। तो इसका दूसरी कहानी पर आ जाओ। ये दूसरी कहानी वही है जो हमने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है बच्चों, तो देखो यहाँ पर ये है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल में पढ़ाया है, जीरो होता है कब होता है, इंटीग्रल नॉट इक्वल टू जीरो। उसमें क्या आया, ये बताया था, याद करो, -1 बताया था। उसमें किसमें, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -1 बताया था। इसमें क्या होगा, 1 होगा। थोड़ा सा चेंज आ गया यहाँ पर, प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज आ गया। चेंज होगा क्यों नहीं, क्योंकि भाई ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, इसमें चेंज होना तो होना ही है। तो नेक्स्ट बच्चों देखो यहाँ पर लिखा हुआ 3 माइनस, माइनस में क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन माइनस एक्स
तो यानी इसका मतलब इसके दो वैल्यू है, एक तो हम लिखेंगे इंटीग्रल है तो सीधा माइनस लगा देंगे, इंटीग्रल नहीं है तो माइनस ही लगाएंगे। ये प्रॉपर्टी को याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। कब इसकी जरूरत पड़ेगी ये नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्वेश्चन सेट करना केवल क्वेश्चन सेट करने वाले को पता होता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया बच्चों, ये प्रॉपर्टी देख लो, ये प्रॉपर्टी वही है जो अभी हमने समझाया था। तो क्या समझाया था, गलत समझा दिया हमने, ठीक ना, ये गलत समझा दिया। लाइन होना चाहिए 1/n होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये हो जाए 2/n होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए बच्चों, समझ में आ गया होगा कि गलती कहाँ हुई है, ये ना गलती सबसे होती है और उसी में से हम भी हैं गलती करने वालों में से। लेकिन ये तुम्हारी गलती जो है नुकसान दे देगा, हमारी गलती भी थोड़ा नुकसान देता है, ज्यादा नहीं कि बच्चे पढ़ना कहेंगे सर सही से पढ़ाते नहीं है, ठीक ना, ज्यादा नुकसान नहीं देता। तो देखो यहाँ पर, और तुम्हारी गलती तो बहुत बड़ा नुकसान दे देगा भाई, इसलिए तुम लोग गलती मत करना, हमारी गलती होने दो। हमने गलती सुधार कर लिया, आप सुधार कर लिया। तो देखो बच्चों, उस वाले प्रॉपर्टी और इस वाले प्रॉपर्टी में कंपेयर करो, याद करो। उसमें क्या बताया था, सीधा बताया था भाई कुछ नहीं करना है, एनएक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कहानी खत्म, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में 1/n और 2/n 3/n n-1 तक जा रहा है, इसका कहानी खत्म। किस कंडीशन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। स्मॉलेस्ट इंटीग्रल में कहानी थोड़ी सी और बढ़ गई आगे, क्या बढ़ गई, ये हो गया स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, एनएक्स तो वही आ रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। माइनस प्लस n और ये -1, बस ये कहानी थोड़ी सी बढ़ गई इसमें। ये कहानी कौन सी बढ़ी, ए वाली है बस, बाकी सारा वही है। तो ये कहानी तो याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट कहानी पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन आएंगे बाद में इस पर। तो यानी इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और इसकी प्रॉपर्टी देखो। फ्रैक्शनल पार्ट इसका नाम है बच्चों, क्या नाम है, फ्रैक्शन। इसका आंसर हमेशा फ्रैक्शन में देना है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोई नंबर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जीरो भी फ्रैक्शन के अंदर आता है, ये क्या है जीरो, ये भी फ्रैक्शन के अंदर आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू में ही आएगा। तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। 0.5 ये क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू। 0.43219 ये जो वैल्यू क्या है बच्चों, तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, वैल्यू फ्रैक्शनल लेस देन 1 है। तो हमने इसी फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करेंगे बच्चों। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या बता रहा है यहाँ पर, ग्रेटर, ये फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स। If we draw the graph of a fractional value, if x is greater than equal to 0, less than 1, तो fx की वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा हमेशा x आएगा, जो वैल्यू है वही वैल्यू आने वाला है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 0.57 का फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, तो इसका तो फ्रैक्शन है ही, तो फ्रैक्शन है तो यानी इसका मतलब 0.57 ही आएगा। इस कंडीशन में जो वैल्यू दिया हुआ है वैल्यू आएगा, आंख बंद करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, और ये वैल्यू क्या है, 1 है, और ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 मान लेते हैं, हमारी मर्जी। तो यहां से ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, देखो 0 से, क्योंकि एफ 0 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शनल वैल्यू में 0 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 0 का फ्रैक्शनल वैल्यू 0 क्या है, इंटीग्रल नंबर है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 0 ही आएगा। 1 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगा, इंटीग्रल नंबर है, 0 आएगा। 2 का वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगा, मतलब इसमें क्या बता रहा है भाई, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, 0। यानी यहां से ग्राफ पर स्टार्ट होगा, यहां पर जाकर के रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 1 का फिर फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आने वाला है, 0। अगर इसमें 1 डालेंगे इसमें, तो आंसर क्या बताएगा, 1 डालेंगे तो 0 बताएगा, 2 डालेंगे तो 0 बताएगा। तो ये हमेशा ग्राफ मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है भाई बच्चों, यहां से स्टार्ट हो रहा है। -1 डालेंगे तो क्या आएगा, -5 में ये क्या इंटीग्रल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू 0, तो ये स्टार्ट यहां से होगा, ये स्टार्ट यहां से होगा, और यहां से जाकर के या इसके पहले रुक जाएगा, इसके पहले रुक जाएगा, इसके पहले रुक जाएगा। रोको रोको रोको, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगा दिया हमने यहाँ पर, ये ब्रेक लग गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू। तो डोमेन क्या है इसका, डोमेन है रियल नंबर, बिल्कुल साफ पता लग गया। डोमेन क्या है बच्चों, डोमेन है रियल नंबर। रेंज भी साफ पता लग गया होगा, रेंज की क्या है, 0 टू क्या है, 1 है, 1 का ब्रैकेट ओपन है, लेकिन 0 का ब्रैकेट क्या बच्चों, क्लोज है, क्लोज कर दो, बंद कर दो 0 का ब्रैकेट। कहानी आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यानी आगे स्टार्ट में क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन सॉरी, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इट इज फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑलवेज एक्स व्हेन एक्स इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1, ये बात याद रखना। तो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ और ये एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा, ये इंटीग्रल होगा। ये तो हमने दो बना दिया था और इसी के बेस पर हमने ग्राफ को समझाया था, ठीक है। तो लेकिन ये अब हमने पॉइंट नहीं समझाया बच्चों को। अगर ये आ गया निगेटिव वैल्यू आ गया, निगेटिव का फ्रैक्शन पता करना है तो कुछ मत करो, 1 माइनस फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस। अगर हम तुमसे पूछे कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 10.1 का फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे, निगेटिव दिख रहा है तो -1 पहले लगा दो, ठीक ना, और आंख बंद करो। आंख बंद करने पर क्या लिखेंगे, 10.1 का फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे। और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 0.1 होता है, तो 0.1 लगा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया तो 0.9 आ गया, कहानी खत्म हो गया। इसका वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है। देखो निगेटिव से पॉजिटिव में, हमेशा पॉजिटिव में बदलेगा ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 1.9 का फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, और माइनस, ये तो सबको पता है भाई 0.9 आएगा, लेकिन हमने लगा दिया यहाँ पर माइनस। देखो बच्चों, माइनस लगा दिया और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने माइनस देखा, जैसे ही दिखा तो हम लगा देंगे 1 माइनस, और इसके बाद ये 1.9 का पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0.9 का 0.9 होता है। 1.9 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो 1.9 होता है। 9.9 माइनस करेंगे तो 0.1 आएगा, देखो 0.1 आएगा। अब जरा देखो ये हमारा कैलकुलेशन सही या गलत है, तो हम आते हैं पीछे वाले टॉपिक पर। देखो प्रीवियस टॉपिक पर, ये देखो हमने नंबर कहां का लिया है बच्चों, -1.9 लिया था, है ना। -1.9 क्या आएगा, तो देखो यहां पर आएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। -1.9 इसके इसी के आसपास आएगा, 1.9 का माइनस साइन, ये नहीं बिल्कुल आएगा। और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी वैल्यू है, और हमारा भी आ रहा है कितना, 0.1 पॉजिटिव तो आ रहा, तो ऊपर की तरफ ही तो है वैल्यू, नीचे की तरफ तो नहीं है। तो यानी ये वैल्यू क्या है, हमारा पॉइंट कैलकुलेशन सही है, इसलिए इसको याद कर लेना। याद नहीं करना, याद करना बेवकूफ लोग याद करते हैं, ठीक ना, समझदार लोग समझते हैं। समझदार बनो तब मैथमेटिक्स होगा, याद नहीं करना है कुछ, ठीक है ना। समझदारी से काम लो, समझदार बनो, समझ में आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल वैल्यू एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल वैल्यू, कुछ भी लिखा हुआ है एक्स, कुछ भी एनी नंबर, तो इट इज ऑलवेज फ्रैक्शनल वैल्यू। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों ये फ्रैक्शनल वैल्यू में क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू जीरो हो जाता है। ये क्या है, इंटीग्रल नंबर इसका जीरो आ जाएगा, तो ये इसको छोड़ो, ये इसको बस कॉमन सेंस लगाते जाना है। एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। मतलब देखो ये कहानी बना रहा है बस, ठीक ना। अब कहानी कैसे बना रहा है, थोड़ा सा कहानी को तुम भी समझ लो, ठीक ना, और हम भी समझा देते हैं, तो देखो और थोड़ा हमको भी समझ में आ जाएगा। जो टीचर जितना पढ़ाता है उसको उतना ज्ञान बढ़ते जाता है, क्योंकि यही एक चीज है जो बांटने से बढ़ता है। तो हमने ले लिया बच्चों 10.1 ले लिया, देखो ले लिया सर, ठीक है। अब इसके बाद इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं, पॉइंट ये 0.1 का ये हो गया, और प्लस इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, इसी का फ्रैक्शनल वैल्यू, तो 0.1 आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। यानी इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है, 10 होता है, बात बिल्कुल सही है। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, पॉइंट के बाद का नंबर, तो पॉइंट के बाद का नंबर क्या है बच्चों, 0.1 है। दोनों को ऐड करेंगे तो 10. वही का वही आ गया, प्रूफ हो गया कि दोनों वैल्यू सेम है। यानी ये प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको याद रखना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है बच्चों, फाइंड द, हाँ ये क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शनल पार्ट पर, ये कंफ्यूज कर दिया हमने, ठीक ना। ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखो देखो यहाँ पर, देखो देखो क्या करना है, सही से दिमाग लगाना है। ये समीशन कह रहा है आर की वैल्यू वेरिएबल है, और 1 से 4000 के जा रहा है, यहाँ पर 4000 लिख दिया। क्वेश्चन को हमने थोड़ा फर्स्ट क्लास से सोच करके लिखा अपने आप, ये क्वेश्चन बुक में नहीं मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर तो क्या लिखते हैं बच्चों, ये लिखते हैं समीशन। तो पहला वेरिएबल किसका है, आर का, ध्यान रखना वेरिएबल क्या बच्चों, आर का। तो y प्लस आर लिख सकते हैं, आर की वैल्यू 1, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चों। फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, 4000 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल तो आर है, ये तो नंबर है। दूसरी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, y प्लस आर की वैल्यू इस बार क्या बन गया, 2 बन गया। ये वेरिएबल है, पहले 1 था, ये 2 आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, अपॉन क्या आएगा बच्चों, 4000 आएगा। लिख दिया प्यार से, ये प्यार से कहां तक लिखते जाएंगे हम, प्यार से मेहनत करवा रहा है कहां तक,
y प्लस 4000 तक, ये मेहनत करवा रहा है हमसे, तो यानी इसका मतलब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कह रहा है। अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर 4000 तक, जैसे इसको प्यार से लिख दिया वैसे प्यार से सोचो क्या कि y प्लस 1 अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताया है x प्लस 1 इंटीग्रल वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट, ये क्या होता है बच्चों, x के इक्वल होता है, जो x है वही होता है, तो वही होता है, तो ये यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू हट रहा है इसका मतलब, तो इसका मतलब इसको हटाओ, हटाते हैं तो क्या लिखे यहाँ पर y आ जाएगा, ये क्या आ गया बच्चों, y आ गया, y का फ्रैक्शनल वैल्यू अपॉन 4000, ठीक है ना, प्लस y का फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ y अपॉन 4000 प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ y अपॉन 4000। अब ये बताओ समझदार बच्चों ये कितने टाइम से लिखा है, ये तुमको समझना पड़ेगा, तो हमने कितने टाइम से लिखा बच्चों, 4000 टाइम से लिखा है इसका मतलब, ठीक है ना, तो 4000 टाइम से ऐसे इसका मतलब निकल गया तो हमारा काम बन गया, ठीक है ना, अगर नहीं सोच पाया तो काम नहीं बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जरा इसमें चेंज कर लेते हैं भाई, तो देखो यहाँ पर 4000 आ रहा है, यहाँ पर 4000 ऊपर, क्योंकि 4000 टाइम्स है मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ y अपॉन 4000, ये मत कहना कि 4000 लिया कहां से, कितने टाइम्स है, तो देखो कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गया इसका, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ y आ गया, कहानी इसकी कंप्लीट हो गई, तो इसका आंसर ऑप्शन आ गया ए। यही होता है दिमाग का खेल, दिमाग का खेल, खेलो दिमाग का खेल बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सिग्नम फंक्शन, तो पढ़ा दिया, सिग्नम फंक्शन हो गया। इसके बाद देखो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल के इसका यूज प्रॉपर्टी बहुत सारे चीज है, तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है इसमें जो है यहाँ पर, तो ऐसा करते हैं बच्चों इसका जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के क्लास के लिए अगली क्लास में एक्सपोनेंशियल बताएंगे, लॉगरिथमिक बताएंगे, इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे, लॉग का डोमेन वो चेंज करता है तो यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट होना शुरू होगा, अब तक तो इजी 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 चल रहा था, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, सारे फंक्शन पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, बस पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, धन्यवाद।